तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फौजी ब्लॉग में। आज बात करेंगे सीआरपीएफ पैरामेडिकल पे। जी हाँ, सीआरपीएफ पैरामेडिकल का आपके बहुत से कमेंट आए थे और डाउट भी होंगे, तो आपको चलिए जो भी आपके डाउट और कमेंट थे उस पर थोड़ा बातें कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सीआरपीएफ पैरामेडिकल। सीआरपीएफ पैरामेडिकल कब की भर्ती है? आपको 2020 की वैकेंसी, आपको सबको पता है 2020 की वैकेंसी है। 789 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी हुई थी, 2020 में आई थी और 789। इसमें आपका फिजिकल कराया गया, रिटर्न कराया गया, उसके बाद से फिर आपका रिजल्ट जारी किया। मैंने यानी भर्ती को प्रक्रिया कराने में 4 साल होने वाले हैं। 2020 की भर्ती और 2024 में हो रही है। और हमने आपको पहले बताया था कि इसकी प्रक्रिया खत्म हो गई, लेकिन अभी भी कुछ सेंटर है वहां की अभी प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है, यहाँ चल रहा है। जैसे बात करते हैं आपको इलाहाबाद, जी हाँ, इलाहाबाद जीसी की बात कर लेते हैं, तो वहां मैं खुद 1-2 दिन पहले गया हुआ था और वहां की प्रक्रिया देखा। तो अभी भी वहां जो बच्चे 21-22 वाले बच्चे हैं, 23 तारीख वाले, उनका अभी भी उनका मेडिकल चल रहा है। अभी किसी का टेस्ट हो रहा है, किसी का भी मेडिकल चल रहा है, यानी अभी तक भी उनका मेडिकल चल रहा है, यानी वहां की कार्रवाई अभी ढीली है। तो वहां की अभी तक कार्रवाई खत्म नहीं हुई है। तब तक जब तक सारे सेंटरों का कार्रवाई खत्म नहीं हो जाती तब तक सारों सेंटरों से अपडेट कितने फिट हुए, कितने फेल हुए, सबका डोजिया एक जगह सम्मिलित हो जाती है, सबको मेल हो जाएगा। फिर वहां से रिक्रूट जो सेंटर है वहां से आपका जो भी है आपके डाटा तैयार करके फिर मेरिट लिस्ट निकाले जाएंगे। तो उसमें अभी भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको बताता हूं कि आपकी ये सारा कार्रवाई मार्च तक हो जानी है। तो इस प्रकार से एक तो डिले हो रहा है कि आपका रिजल्ट भी, थोड़ा सा आपको रिजल्ट के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अब बात हो जाता है कि सर कितना नंबर कटअप जाएगा, ठीक है। तो कटअप के लिए देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं कटअप की, अभी उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और उस पर अभी हम जो भी अपना स्टडी है कर रहे हैं कि आपका कटअप कितना जाएगा। कटअप क्योंकि इस टाइम आपका कटअप निकालने में बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि किसी 40 नंबर पे, किसी को 45 नंबर पे, किसी को 50 नंबर, किसी को 70 नंबर पर भी आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब जो बच्चे पास हो गए हैं, कोई 40 वाला भी पास है, कोई 60 वाला भी पास है, कोई 80 नंबर वाला भी पास है, तो उस पर अभी कटअप निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि आपका कटअप नहीं निकलेगा। क्योंकि आशा करता हूं कि आपको जो भी 1-2 दिन में जो वीडियो दूंगा, आपको कंटेस्ट आपको कटअप देने वाला हूं वीडियो की कितना कटअप आएगा और कितने वाले का पास सिलेक्शन हो रहा है। तो कटअप पे बात हो गया सीट इंक्रीज करने का, सीट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो देखिए, सीआरपीएफ पैरामेडिकल 2020 की भर्ती है। अगर ये पहली प्रक्रिया हो जाती तो आपके कुछ ना कुछ नई वैकेंसी आती भी, लेकिन नई वैकेंसी भी नहीं आई इसकी वजह से। तो आपको बता दूं कि सीट इसमें बढ़ने का चांस है, 90% चांस है कि आपकी सीट बढ़ेगी। जो भी पोस्ट है, पहले हमने आपको बताया था नॉन टेक्नीशियन का नहीं बढ़ने का चांस है, जैसे कुक वगैरह का, लेकिन जो भी टेक्नीशियन है उनका सीट तो बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन अभी नॉन टेक्नीशियन में भी जो भी आ रहा है निकल के कि जो भी 10, 20, 50 सीट बढ़ना है वो बढ़ेगा, ठीक है ना। तो अभी 789 आपकी पोस्ट थी, वो 789 से बढ़ के कम से कम 1200 समथिंग आपके सीट होने वाले हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा भी सीट नहीं, क्योंकि आपको अभी न्यू वैकेंसी भी निकालना है। अगर एक साथ सीट को इंक्रीज कर देगा तो 4 साल से जो बच्चे इंतजार कर रहे थे, जो फेल हो गए थे या नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को नई वैकेंसी भी निकालनी है। इसके रीजन देखते हुए आपको नया वैकेंसी भी निकालना है, और ये 4 साल से आपकी प्रक्रिया लटकी हुई है, तो इसमें कुछ सीट को ऐड भी करना है, ठीक है। तो अभी भी सीआरपीएफ के पास कम से कम 1500 से 2000 के करीब में खाली वैकेंसी है, खाली सीट है, पोस्ट है, और जिसमें से 789 आपके पोस्ट के लिए आ गए, यानी 800 के करीब में आ गया है। अभी 800 के करीब में आपके पास सीआरपीएफ के पास सीट है। अब 800 में से प्लस में से आप कितनी सीट आपको प्लस कर देता है, ठीक है, आपको बोर्ड के माध्यम से समझाता हूं, ठीक है। सीआरपीएफ के पास कम से कम 1600, ठीक है, प्लस अभी सीट मतलब पूरे पोस्ट खाली है, और आपके 700, ठीक है, 789 पोस्ट पे अभी ये वैकेंसी आई है, यानी कम से कम मान के चलते हैं तो भी 800, ठीक है ना, 811, ठीक है, 811 पोस्ट अभी भी इनके पास अभी खाली रहती है। इतना अगर पूरा कर लेते हैं तो अब इसमें से बात कर रहे थे कि अब सीआरपीएफ 811 में से कितना प्लस करता है, किस पोस्ट की ज्यादा अभी जरूरत है, किस, जैसे आपको डेंटल का हो गया, ठीक है, टेक्नीशियन का है,
नर्स का, स्टाफ नर्स का है, एक्सरे मैन का है, ठीक है ना, स्टेनोग्राफर का है, कुक का है, बार्बर का है, ठीक है। मतलब कई प्रकार की पोस्ट आपको सीआरपीएफ पैरामेडिकल में है। अब उसमें जिसमें सीट की जरूरत होगी उस हिसाब से इसमें सब कितना कम कर सकता है। अब 789 पोस्ट है, अगर इसमें से 300 भी ऐड कर देता है, ठीक है, या 300 भी कर लेगा तो भी आपको कितना हो जाएगा, ठीक है, 1089 पोस्ट, यानी वही 1000 के करीब में आपके ये पोस्ट चांस है बढ़ने के लिए, ताकि बाकी जो पोस्ट भी बढ़ रहा है कम से कम 500 के करीब में, 550 अगर पोस्ट खाली रह रहा है तो नेक्स्ट अभी आप वैकेंसी भी इसको पास निकालने हैं, तो इसकी वजह से आपके पोस्ट बढ़ेंगे लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। अब बात कर रहे थे आपका सेकंड लिस्ट का, तो सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो उसके लिए हमने पहले कंफर्म एक वीडियो बना के डाल दिया है कि आपके सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। जो रीजन था हमने आपको पहले ही बता दिया था। सीट आपके टोटल अभी 789 पोस्ट थी, अभी के हिसाब से मान के चलते हैं आपको 1000 पोस्ट हो गई होगी बढ़ के, ठीक है। तो इसके हिसाब से भी कम 16,000 बच्चे को बुलाया गया था, शॉर्टलिस्ट किया गया था। उस हिसाब से हमने आपको पहले ही बता दिया था। इसमें से 14,000 बच्चे तो आपको गए थे, ठीक है ना, ट्रेड टेस्ट और डीबी वगैरह में। 14,000 में से बच्चे से कम 4,000 बच्चे बाहर हो गए हो, फिर भी आपको मान के चलते हैं 10,000 बच्चे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मान के चलता हूं आपको ट्रेड टेस्ट और आपका डीबी पास किए। अब 10,000 बच्चों में से आप सपोर्ट मान के चलिए कि कम से कम कितने बच्चे मेडिकल में फेल हुए होंगे, ताकि इतना सेकंड लिस्ट आने की चांस आपको लग रही है। तो अगर इसमें से अगर 20% अगर बच्चे को भी पास किया हो, 20% 10,000 में से, तो 2,000, ठीक है, कहीं कहीं 30% 40% भी मेडिकल में बच्चे पास हुए हैं। तो कम से कम 2,000 बच्चे मेडिकल फिट है, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ फिट है। अब उसमें से अगर 1000 ही सीट हो गया है तो भी 1000 बच्चे को बाहर करना है, तो आप समझ सकते हैं कि सेकंड लिस्ट आने की यह चांस नहीं है। अब इसमें भी सीट अगर कुछ और बढ़ जाती है तो सबका थोड़ा सा भला हो जाएगा। अब यहाँ हो जाती है कटअप कितने जाने वाली है, तो वही आपको पहले ही बता दिया था। कटअप थोड़ा अभी निकालना मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि देखिए 40 नंबर वालों को भी बुलाया गया है, कोई 50 वाला भी गया है, 52 वाला भी गया है, 70 वाले भी गए हैं, 80 वाले भी गए हैं। अब इसमें से ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है। अब इसमें थोड़ा सा कटअप निकालने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन इस पे भी जो भी हम एनालिस्ट कर रहे हैं, जो भी आपका कटअप निकल के आएगा, संभवतः हम आपको कटअप बताने की कोशिश करेंगे। हालांकि कटअप किसी का भी परफेक्ट नहीं होता है, जो भी अपना अपना अनुमानता लोग कटअप निकालते हैं, मैं निकालूं या कोई और निकाले, ठीक है, लेकिन डाटा के बेस पे सब कोई निकालता है कटअप। जिस डाटा के बेस पे वैकेंसी चलती है उसी डाटा के बेस पे सब कोई कटअप निकालता है, ठीक है। तो सुझाव सबका अलग अलग होता है, तो उसमें अब विभाग जिसका जब कटअप निकलता है, ठीक है। तो ये कटअप आपका हो गया। सेकंड लिस्ट आपको छोड़ दीजिए, LIST सेकंड लिस्ट आप, ठीक है, छोड़ दीजिए, सेकंड लिस्ट का चांस नहीं है दोस्तों। आप नई वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं। नई कितनी वैकेंसी भी आ रखी है, अभी आपको हमने बेस्ट 4 वैकेंसी, 4 वैकेंसी जो मार्च में आने वाले हैं और कुछ अप्लाई होने वाला है, उसका वीडियो डाल दिया, उसको जाकर देख लीजिएगा। अभी आपने देख लिया कि ये जो रीजन है आपके चल रहे हैं। अभी भी प्रयागराज में, अभी आपको बता दूं, मैं वही बता रहा था पहले ही कि 2 दिन पहले ही गया था, जिसमें से 2-4 बच्चे हमारे सब्सक्राइबर मिले भी थे, ठीक है। तो उनकी प्रक्रिया बहुत अभी स्लो चल रही है। 20-22 तारीख वालों बच्चों का अभी मेडिकल यहाँ चल ही रहा है। तो वहां पहले से ही आप लोगों को पता है कि वहां की थोड़ी सी भर्ती प्रक्रिया कम हुई है। उसका रीजन क्या है, तो उसका भी रीजन आपको बता देता हूं, क्योंकि जीसी इलाहाबाद में आपको बता देता हूं, ठीक है ना, जीसी इलाहाबाद में, ठीक है, आपका यहाँ सीआरपीएफ की एनिवर्सरी परेड चलने वाली है, परेड की काम चल रहा है, इसकी वजह से आपका थोड़ा सा ये डिले हो रहा था। लेकिन ये भी प्रक्रिया जल्दी ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद से आपका जो भी फाइनल लिस्ट जल्दी ही जारी हो जाएगा। तो बस एक यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना था। जो भी आपके डाउट थे सेकंड लिस्ट को लेके, नहीं आने वाला है, सीट बढ़ेगी तो 90% चांस है सीट आपकी बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी ये क्लियर नहीं है, ठीक है। अब बात हो गया कटअप के लेके, तो कटअप पे हम आपको वीडियो लेके आएंगे। आपके जितना भी कमेंट किया, हमने सबका कमेंट देखा है, आपने अपना अपना मार्क्स भी शेयर किया है कि सर मेरा इतना है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, उस पर हमने सबको विचार कर रहे हैं। अभी सबका कटअप भी देख रहे हैं, कुछ डाटा भी निकाल रहे हैं, और
लगे कि हाँ इस डाटा के बेस पे आपका कट ऑफ बनने वाला होगा, तो हम आपको अपने चैनल पे आपके माध्यम से हम आपको जानकारी दे देंगे, बहुत जल्दी दे देंगे, आपकी प्रक्रिया खत्म होने से पहले ही। तो आपका जिनका भी मेडिकल फिट है वो बच्चे अपने आप को सेफ रखते हुए सेफ रहे, कहीं भी जो भी गाड़ी घोड़ा है ठीक ठाक चलाना है और अपने आप को बचा के रखना है और आगे की भी तैयारी करते रहना है, ठीक है ना। तो बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना था। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को प्रेस कर दे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।